सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। अभी मैं जो डेरिवेशन करने जा रहा हूं वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या है? क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास में स्पेस में मैंने क्या किया, कोई दो चार्जेस कंसीडर कर लिए। ठीक है, मान लेते हैं चार्जेस कौन कौन से हैं मेरे पास में। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक है, तो ये मैंने दो चार्ज कंसिडर कर लिए हैं, Q1 और Q2। जो Q2 चार्ज है ये हम मान लेते हैं कहां पर है, B पॉइंट पर मौजूद है, और चार्ज Q1 A पॉइंट पर मौजूद है। मैंने ये दो पॉइंट के नाम दे दिए, पॉइंट A और पॉइंट B। ये है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से मान लेते हैं कि जो पॉइंट B है वो R2 दूरी पर है, और जो पॉइंट A है वो R1 दूरी पर है। तो R1 और R2 क्या होगा यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर्स। R1 R2 क्या है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है, तो इतना मैं पहले कंसीडर कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि लेट 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 with position vectors, with position vectors R1 vector and R2 vector respectively। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो चार्ज Q1 Q2 कंसीडर कर लिए जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 R2 हैं, उनको मैंने कंसीडर कर लिया है। इतनी बात ओके है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर जो चार्ज Q1 है वो Q2 चार्ज पर एक फोर्स लगाता होगा, और Q2 है तो वो Q1 पर एक फोर्स लगाता होगा। तो मैंने क्या बोला कि पहला कंडीशन मैं मान लेता हूं कि Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो मैं पहले तो इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, Q2 और Q1 को कनेक्ट कर लेता हूं। अब मान लो Q2 Q1 को क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। क्या कंसीडर कर लिया, दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो Q2 Q1 पर एक फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया, सेकेंड वाला चार्ज पहले वाले पे फोर्स लगा रहा है तो इसको मैंने नाम दे दिया F12। क्या नाम दे दिया, F12। ठीक है, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, दैट इज F12। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं ये फोर्स किधर से किधर की तरफ लगेगा। ये फोर्स लगेगा B से A की तरफ, ये फोर्स लगेगा B से A की तरफ। तो मैंने यहां इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ, दैट इज R21। क्या, दैट इज R21। ये इधर से इधर की तरफ हो गया यूनिट वेक्टर। इतनी बात ओके। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मैं बोलता हूं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब लॉ क्या बोलता है, फोर्स 1 2, फोर्स कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय उन दोनों के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, यहां इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, BA। तो क्या हो जाएगा BA। अब ये क्या है, B से लेके A तक ये हो गया वेक्टर, और मैंने क्या लगा दिया, उसका मॉडुलस ऊपर लिख दिया स्क्वायर, क्योंकि मेरे को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर BA क्या है, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस। अब बात करते हैं यहां पर, अब मेरे को क्या लिखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। तो वेक्टर कब लगेगा, जब इस मैग्नीट्यूड के साथ में मल्टीप्लाई होगा किसी वेक्टर का।
ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें जब मैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा देन मेरे को ये फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या है, R21 कैप। कितना है, R21 कैप। चलिए इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर मेरा टारगेटेड पॉइंट क्या है, Q2 की वजह से Q1 पर लग रहा है ना फोर्स, तो टारगेटेड पॉइंट क्या होगा, टारगेटेड पॉइंट होगा A। तो मैं O से A पर जाऊं डायरेक्टली, तो मैं क्या बोलता हूं, हेयर क्या होगा, यहां से यहां पर जाओ, यानी O से A तक जाओ। ठीक है, या फिर आप ऐसे घूमकर जाओ, तो क्या हो जाएगा, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर। ठीक है, तो OA वेक्टर कितना है, R1, OB कितना है, R2। ओके, और BA वेक्टर को मैं अभी BA वेक्टर ही लिखा रहने देता हूं। ठीक है, ओके। तो यहां से BA वेक्टर क्या निकल आएगा, BA वेक्टर क्या निकल आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस तरीके से मेरे को क्या मिल जाएगा, BA वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं दूसरी बात करता हूं, मेरे को एक फॉर्मूला और पता होता है। क्या फॉर्मूला पता है कि A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, ओके। तो अब मैं इनका इस्तेमाल करके R कैप की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। तो R21 कैप, ये यहां से यहां तक, R21 कैप क्या है, यहां से यहां तक, यानी R21 कैप अल्टीमेटली क्या है, BA का कैप है। किसका, BA वेक्टर का कैप है, ये वाला। तो BA वेक्टर ये रहा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं सिंपल सा कि R21 कैप इक्वल टू, ठीक है, यानी इस वाले वेक्टर का कैप मैं निकाल लूं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा BA वेक्टर। BA वेक्टर क्या है, ये, तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा BA वेक्टर और डिवाइड में क्या आ जाने वाला है, BA वेक्टर का मॉडुलस, BA वेक्टर का मॉडुलस। इतनी बात ओके है। तो यहां पर मैं BA वेक्टर लिख सकता हूं, कितना है, R1 माइनस R2। कितना है, R1 माइनस R2। ठीक है, डिवाइड बाय R1 माइनस R2 का मॉडुलस। इतनी बात ओके है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 1 को मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम यहां पे बोल देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाय BA वेक्टर, ये रहा, तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। मैंने केवल BA वेक्टर की जगह पर ये वैल्यू पुट की है। ठीक है, उसके बाद क्या है, R21 का कैप, R21 ये रहा, तो कितना हो जाएगा R21, ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, और डिवाइड बाय मॉडुलस R1 माइनस R2। बहुत सिंपल सा काम चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते आइए, सब चीज अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या है, Q1 इंटू Q2 डिवाइड में, अब देखिएगा ये क्या है, R1 माइनस R2 वेक्टर, इसका मॉडुलस स्क्वायर, और सेम चीज फिर से यहां लिखी हुई है, तो मैं इनको क्या है, एक बार लिख देता हूं और ऊपर पावर लगा देता हूं 3, और यहां क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ये इस तरीके से। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ओके, अब मैं क्या बोलता हूं, इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने बोला कि सेकंड चार्ज पहले पे फोर्स लगा रहा था, तो भाई पहला वाला भी तो सेकंड पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा था इधर की तरफ, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा इधर की तरफ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपसे बात करता हूं कि जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। इसको मैं नाम देता हूं F21 वेक्टर। ठीक है,
सेकंड वाले पे फर्स्ट वाले की वजह से। अब ये लग इधर की तरफ रहा है तो इस डायरेक्शन को मैंने यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दिया, जिसका नाम क्या है 1 2 कैप। फर्स्ट से सेकंड की तरफ है तो मैंने लिख दिया R12 कैप। इतनी बात क्लियर है। चलिए ये मैंने डायग्राम में एक्सटेंड कर लिया। अब मैं इतना सारा प्रोसीजर इस वाले फोर्स के लिए अगेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहां पे क्या लिखूंगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा F21 वेक्टर, कौन सा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो 1 की जगह 2 लिखा, 2 की जगह 1 लिखा, बस 1 और 2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q2 Q1, क्या हो जाएगा Q2 Q1 अपॉन, इसको भी इंटरचेंज कर लो तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पावर 3, ये भी इंटरचेंज कर दो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इतनी बात ओके है। चलिए अब इसी को मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं करता हूं इसमें से जो ये है R2 माइनस R1, इसको मैं R1 माइनस R2 की फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक, तो क्या होता है उसको हम यहां देखते हैं। तो देखिएगा क्या किया मैंने, सिंपल से इसको उठा के लेके गया, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 Q1 है सो Q1 Q2 लिख दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ये R2 माइनस R1 है, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को मैंने कॉमन निकाला, क्या हो जाएगा ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और पावर लगा दी कितनी 3। मैंने केवल क्या किया, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया है, तो क्या हो गया, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, केवल इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला है। अब यहां पर भी मैं क्या करूंगा, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और जो माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला है वो कहां आ जाएगा, आगे इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जरा, ये हो गया F21 वेक्टर, माइनस साइन ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q1 Q2, ये हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, डिवाइड में क्या चल रहा है ये, ठीक है, क्या है डिवाइड में, माइनस का R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और पावर हो गई 3। अब मेरे को एक चीज पता है भाई, यहां पर बहुत सीधी सी बात है कि अगर कभी मॉडुलस के अंदर -5 लिखा होता है तो आंसर क्या होता है +5। मतलब मॉडुलस के अंदर माइनस साइन का कोई मीनिंग नहीं होता, उसका आंसर हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ऐसे ही मॉडुलस के अंदर ये माइनस की क्वांटिटी लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मॉडुलस से क्या होता है, ये माइनस साइन हट जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सिमिलरली बिल्कुल सिंपल स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन, ये माइनस साइन हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पावर 3, और ये माइनस साइन का माइनस साइन है। ठीक है, ओके। अब जरा देखिएगा, ये जो क्वांटिटी है मेरे पास में आ रही है, ये क्वांटिटी बिल्कुल F12 के जैसी है, F12 ये रहा, बिल्कुल इसके जैसी है, ये क्वांटिटी आपको बिल्कुल इसके जैसी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस, इस पूरी क्वांटिटी की जगह पर F12 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, F12। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को, ओके। अब यहां से मेरे को देखने को क्या मिल रहा है कि F21 यानी ये फोर्स और F12 यानी ये फोर्स, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है यानी बराबर है, और माइनस साइन लगा मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये मेरे को पूरा का पूरा सेंस प्रोवाइड कर रहा है, कैसा, न्यूटोनियन फोर्स का। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ देखा है जिसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये जो फोर्स होते हैं, कौन से फोर्स होते हैं, कूलम्ब फोर्स को मैं बहुत सिमिलर बोल सकता हूं किससे, न्यूटोनियन फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स आर वेरी सिमिलर टू
न्यूटोनियन फोर्स। इतनी बात ओके है? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहे होते हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहे होते हैं। ओके।